सोचिए, हमारे शरीर के अंदर हर एक सेल में एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। इस दुनिया के कुछ हीरोज तो बड़े फेमस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस, या फिर न्यूक्लियस, द ब्रेन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनसंग हीरो की, एक ऐसे गुमनाम हीरो की कहानी सुनेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप हमारे सेल्स को जिंदा और हेल्दी रखता है। तो सवाल ये है कि हर एक सेल के अंदर एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल डिटॉक्स सेंटर छिपा हुआ है, एक ऐसी जगह जो खतरनाक केमिकल्स को साफ कर देती है। आखिर ये है क्या चीज? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस हीरो की खोज की कहानी भी ना बड़ी दिलचस्प है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1954 में। जे रॉडन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे पहली बार एक माउस की किडनी में देखा। तब इसका नाम रखा गया माइक्रोबॉडी। फिर आगे चलकर 1961 में साइंटिस्ट को इसका एक स्पेशल वर्जन पौधों के बीजों में मिला, और फाइनली 1966 में एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन डिड्यूव ने इसके असली काम को समझा और इसे एक नया, एक पावरफुल नाम दिया। तो आखिर इस माइक्रोबॉडी को इसकी असली पहचान कैसे मिली? क्या नाम था इसका? चलिए पता करते हैं। और ये है पेरोक्सिसोम। जी हाँ, हमारे सेल का छोटा सा लेकिन एकदम बहादुर सुरक्षा अधिकारी। तो चलिए जरा इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखते हैं। देखिए, इसका शेप बिल्कुल गोल है, स्फेरिकल, और ये एक सिंगल लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। इसके अंदर, इसके कोर में 50 से भी ज्यादा अलग अलग पावरफुल एंजाइम्स का समझ लीजिए खजाना है। सच में बिल्कुल वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है। और अब बात करते हैं इनकी संख्या की। सोचकर देखिए, सिर्फ एक ह्यूमन लिवर सेल, जिसे हम हेपाटोसाइट कहते हैं, उसमें लगभग 600 पेरोक्सिसोम्स हो सकते हैं। 600! ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि लिवर जैसे डिटॉक्सिफिकेशन हेवी ऑर्गन के लिए ये कितने कितने जरूरी हैं। अब हर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी तो होती ही है। तो सवाल ये है कि पेरोक्सिसोम आखिर बनता कैसे है, इसका जन्म कैसे होता है? ये असल में एक ऐसी पहेली थी जिसने साइंटिस्ट को काफी टाइम तक उलझा कर रखा था। शुरुआत में ना 2 अलग अलग थ्योरीज थीं। एक मॉडल कहता था कि पेरोक्सिसोम्स एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम यानी ईआर से निकलकर बड ऑफ होकर बनते हैं। वहीं दूसरा मॉडल कहता था नहीं, ये तो आजाद हैं, ऑटोनोमस हैं, और पुराने पेरोक्सिसोम्स डिवाइड होकर नए बनाते हैं। अब देखिए, दोनों थ्योरीज में कुछ ना कुछ सच्चाई थी, लेकिन पूरी कहानी वो कुछ और ही थी। तो आज का मॉडर्न व्यू क्या कहता है? आज हम जानते हैं कि सच इन दोनों मॉडल्स का एक कॉम्बिनेशन है। देखिए, कहानी शुरू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वहां से प्री पेरोक्सिसोम वेसिकल्स निकलते हैं। यह है स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, साइटोसोल, वहां से जरूरी प्रोटीन्स इन वेसिकल्स के अंदर इंपोर्ट किए जाते हैं। और आखिर में स्टेप 3, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ग्रो करता है और फिर डिवाइड होकर नए पेरोक्सिसोम्स बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि शुरुआत के लिए ये ईआर पर निर्भर है, लेकिन उसके बाद ये अपने आप ग्रो और मल्टीप्लाई कर सकता है। काइंड ऑफ सेमी ऑटोनोमस। ओके, तो इस हीरो की पहचान हो गई, इसके जन्म की कहानी भी हमने जान ली। अब वक्त है इसके सुपर पावर्स की बात करने का, यानी ये आखिर करता क्या है? पेरोक्सिसोम्स ना एक मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट हैं। इसके काम देखिए। पहला, ये बीटा ऑक्सीडेशन नाम के एक प्रोसेस से लंबे लंबे फैटी एसिड्स को तोड़ता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा, ये प्लाज्मालोजेंस बनाता है। ये एक खास तरह के लिपिड है जो हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए आवरण, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, इसका सबसे जरूरी काम, ये जहरीले चीजों को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो चलिए इसके सबसे बड़े सुपर पावर यानी डिटॉक्सिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। होता क्या है कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। इन्हीं रिएक्शन से एक बहुत ही जहरीला केमिकल बनता है, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये सेल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इट्स रियली टॉक्सिक। और बस यहीं पर पेरोक्सिसोम अपना जादू दिखाता है। इसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेस। ये एंजाइम क्या करता है? ये उस जहरीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फटाफट तुरंत हार्मलेस पानी और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। मतलब कमाल की बात देखिए, ये उस जगह है जहां खतरा पैदा हो रहा है और उसे खत्म करने का हथियार भी इसी के पास है। कितना स्मार्ट डिजाइन है। याद है हमने प्लाज्मालोजेंस की बात की थी जो पेरोक्सिसोम्स में बनते हैं?
देखिए, वो हमारे नर्व सेल्स के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, उसके लिए कितने ज़रूरी हैं। जैसा कि इस कोट में साफ-साफ लिखा है कि अगर इनकी कमी हो जाए तो नर्व सेल्स की माइलिनेशन में गंभीर गड़बड़ी हो जाती है। और यही एक वजह है कि बहुत सारे पैरोक्सिसोमल डिसऑर्डर्स से न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से जुड़ी बीमारियां होती हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये छोटा सा ऑर्गेनेल हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कितना कितना क्रिटिकल है। पर पेरोक्सीजोम की कहानी सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है। पौधों की दुनिया में भी इसका एक स्पेशल अवतार है, एक स्पेशल एजेंट कह सकते हैं। तो मिलिए ग्लाइऑक्सिजोम से। ये एक खास, एक स्पेशलाइज्ड टाइप का पेरोक्सिजोम है जो पौधों के अंकुरित होते बीजों के फैट स्टोरिंग टिश्यूज में मिलता है। अब इसका मिशन ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इमेजिन कीजिए, एक बीज जमीन के नीचे है, अंकुरित हो रहा है। अब वहां तक तो धूप पहुंचती नहीं, तो वो बेचारा फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी कैसे बनाए? बस यही ग्लाइऑक्सिजोम काम आता है। ये उस बीज में जो फैट स्टोर होता है ना, उसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और इसी से उस नए पौधे को बढ़ने के लिए शुरुआती एनर्जी और रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लाइऑक्सिजोम एक अंकुरित होते बीज के लिए एक पैक्ड लंच बॉक्स जैसा है। एक ऐसा लंच बॉक्स जो उसे तब तक एनर्जी देता रहता है जब तक वो जमीन से बाहर निकलकर सूरज तक नहीं पहुंच जाता। कितनी खूबसूरत एनालॉजी है ना? तो ये है पेरोक्सिसोम, हमारे सेल का एक गुमनाम लेकिन बेहद जरूरी हीरो। ये छोटा सा ऑर्गेनेल इतना छोटा लेकिन कितने बड़े बड़े काम चुपचाप करते रहता है। तो एक सवाल सोचने वाला है कि अगर ये ना होता तो हमारी सेहत और पौधों की जिंदगी आखिर कैसी होती? इसी सवाल के साथ सोचते रहिए।